भगवान गणेश का हाथी जैसा सिर और उनकी सूंड के पीछे एक पौराणिक कथा है। सबसे प्रचलित कथा इस प्रकार है। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक को बनाया और उसे अपने द्वार पर पहरा देने के लिए नियुक्त किया। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि माता पार्वती स्नान कर रही थीं। इस पर शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल या कुछ कथाओं में विष्णु के सुदर्शन चक्र से गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध में संसार को नष्ट करने की धमकी दी। तब शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया और अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी सोया हुआ मिले उसका सिर ले आएं। गण शिव के आदेशानुसार गए और उन्हें एक हाथी मिला। वे हाथी का सिर लेकर आए और शिव ने उसे गणेश के धड़ से जोड़ दिया, जिससे गणेश का पुनर्जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान गणेश को हाथी का सिर और लंबी सूंड मिली और वे विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाने लगे। भगवान गणेश जी की गर्दन काटे जाने की कहानी शिव पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलती है। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। माता पार्वती जी ने स्नान करने से पहले अपनी मैल से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसे अपने द्वार पर पहरेदार बना दिया। उन्होंने गणेश जी से कहा कि जब तक वे स्नान न कर लें किसी को भी अंदर न आने दें। इसी दौरान भगवान शिव वहां आए और अंदर जाना चाहा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और अपनी त्रिशूल यास चक्र से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुईं। उनके क्रोध से सृष्टि में विनाश की स्थिति बनने लगी। तब शिव जी ने स्थिति को संभालने के लिए आदेश दिया कि कोई भी पहला जीव जो उत्तर दिशा में मिले उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ा जाए। संयोग से वह जीव हाथी था और उसी का सिर लाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ एक अहंकार का नाश। गणेश जी का सिर काटने का अर्थ यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार ईगो का नाश करना पड़ता है। 2 कर्तव्य और भक्ति। गणेश जी ने अपने माता के आदेश का पालन किया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह कर्तव्य और भक्ति का प्रतीक है। 3 विनाश और पुनर्जन्म। यह घटना दर्शाती है कि जीवन में पुराने विचारों और अहंकार का नाश करके नए ज्ञान और समझ का जन्म होता है। 4 हाथी का सिर। हाथी बुद्धिमानी, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है, जिससे गणेश जी को यह गुण प्राप्त हुए। इसलिए यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी संदेश छिपे हैं। भगवान गणेश की पूजा मुख्य रूप से उनकी बुद्धि, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने की शक्ति के कारण की जाती है। उन्हें विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के देवता कहा जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या पूजा से पहले गणेश जी की आराधना करने की परंपरा है, ताकि कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। गणेश जी की पूजा के मुख्य कारण 1 विघ्नहर्ता। गणेश जी सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं। 2 बुद्धि और ज्ञान के देवता। वे विवेक, समर्पण और सफलता प्रदान करते हैं। 3 शुभ कार्यों की शुरुआत। कोई भी नया कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या व्यापार की शुरुआत गणेश पूजन से की जाती है। 4 समृद्धि और सौभाग्य। उनकी पूजा करने से धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आती है। 5 शास्त्रों में मान्यता। गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और बुधवार के दिन विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी को मोदक, दूर्वा, लाल फूल और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ विशेष रूप से प्रिय है।
उनकी पूजा करने से जीवन में सफलता और शांति का आशीर्वाद मिलता है।